कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और आज तो रविवार है, आज तो आप लोग फ्री होंगे, ज़रूर वीडियो को देखेंगे अंत तक। और बहुत सारे लोग खैर बिजी होंगे क्योंकि आज पीसीएस का पेपर भी लगा हुआ है। कई लोग कह रहे थे सर पीसीएस का पेपर भी हम दे रहे हैं, तो चलिए बहुत अच्छी बात है। कविता पर आधारित ये जो प्रैक्टिस सेट आप देखने जा रहे हैं, 50 प्रश्न हैं। आप अंत तक ज़रूर वीडियो को देखें, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी, अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि नया बैच हमारे यहाँ जो प्रारंभ हुआ है वो परसों 10 तारीख से शुरू हुआ है, जिसमें यूजीसी नेट जेआरएफ का क्रैश कोर्स प्रारंभ हुआ है। नेट जेआरएफ का क्रैश कोर्स प्रारंभ हुआ है। यूपीएचएससी हायर के लिए जिसकी परीक्षा आप लोगों को पता है कि जाकर उधर अक्टूबर नवंबर में होगी, जुलाई तक वैकेंसी आएगी, उसके लिए बैच प्रारंभ हुआ है। और टीजीटी पीजीटी के लिए बैच प्रारंभ हुआ है। बहुत सारे लोगों का एडमिशन हो चुका है और बहुत सारे लोग अभी भी व्हाट्सएप पर पेंडिंग में हैं। यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। यदि आप बैच ज्वाइन करेंगे तो अभी तक जो 2-3 दिन की कक्षाएँ आपकी छूटेंगी, वो सारे वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज़ सब कुछ आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। हमारे यहाँ प्रतिदिन टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, प्रतिदिन आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण प्रश्न को। अब गिरा वह अटका हुआ आंसू, सांध्य तारक सा अतल में। उपरोक्त पंक्ति शमशेर बहादुर सिंह के किस कविता की है? प्रश्न संख्या 1। आपका उत्तर हो जाएगा बी, एक पीली शाम। लेकिन कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिए ताकि अंत तक जब 50 प्रश्न हो जाएं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज के इन 50 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हुए। ज़रूर आपको बताना है। तो पहले का उत्तर हो जाएगा बी, एक पीली शाम। दूसरा देखें, कहाँ गया धनपत कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। उपरोक्त पंक्ति नागार्जुन के किस कविता की है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, बादल को घिरते देखा है। कई लोग कालिदास शब्द की वजह से कालिदास लगा देंगे, जो कि गलत है। अगला प्रश्न देखें, सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर हुई है बेंगही नाश। ये दोहा रामचरितमानस के किस कांड का है? बालकांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, लंका कांड। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, सुंदर कांड की यह पंक्ति है। प्रियंवद किस कविता का पात्र है? प्रलय की छाया, असाध्य वीणा, ब्रह्म राक्षस, कामायनी। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, असाध्य वीणा। अगला प्रश्न देखें, घुसती है लाल लाल मसाल अजीब सी अंतराल, विवर के तम में लाल लाल कोहरा, कोहरे में सामने रखता लोक स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात। उपरोक्त पंक्ति मुक्तिबोध के किस कविता की है? ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में एक स्वप्न कथा, मुझे कदम कदम पर। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, अंधेरे में कविता की पंक्ति है। रक्त लोक स्नात पुरुष, जब अंधेरे में कविता मैंने आपको कराया है, इसकी व्याख्या भी आप देखेंगे तो हमारे चैनल पर पब्लिश है। यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर एक बार उसे देख लें। तो 5 का उत्तर हो जाएगा बी, अंधेरे में। बहुत दिनान की अवधि आस पास परे, खरे अरबरन भरे हैं उठ जान को। उपरोक्त पद किसका है? विद्यापति, घनानंद, रसखान, केशव। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, यह पंक्ति घनानंद की है। जब आप रीतिकाल की बात करते हैं, थोड़ा किसी को अगर दिक्कत ना हो तो थोड़ा और विस्तृत आपको बता देते हैं। रीतिकाल की जब बात आती है, लेकिन अगर दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। जब रीतिकाल की बात आती है तो आपने देखा होगा हाल की एक रचना है गाथा सतसई। हाल की रचना आपको पता होगा, गाथा सप्तशती या गाथा सतसई। गाथा सप्तशती या गाथा सतसई नाम आपने सुना होगा, जो कि हाल की रचना है। इसमें आप देखेंगे तो जो चित्रित किया गया है, जो गांव के चित्र हैं उनका अंकन किया गया है। तो इस रचना, हाल की जो रचना है गाथा सप्तशती, इसमें चित्रित उल्लासित जीवन के स्वच्छंद प्रवाह का उल्लेख करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। और जब एक कथन आप सुनेंगे तो आपके मन में
वो सारे चित्र जरूर सामने आ जाएंगे। कुछ इस तरीके का उन्होंने कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कि अहीर और अहिरनियों की प्रेम गाथाएं, ग्राम बधूटियों की श्रृंगार चेष्टाएं, चक्की पीसती हुई या पौधों को सींचती हुई सुंदरियों के मर्मस्पर्शी चित्र, विभिन्न ऋतुओं का भावोत्तेजन आदि बातें इतनी जीवित, इतनी सरस और इतनी हृदयस्पर्शी हैं कि पाठक बरबस इस सरस काव्य की ओर आकृष्ट होता है। तो इसमें मुझे लगता है कि आप लोगों को याद हो जाएगा इस तरीके से कि चक्की पीसती हुई या पौधों को सींचती हुई सुंदरियों के मर्मस्पर्शी चित्र, ये जो बीच में कथन उनका है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तो इससे आपके मन में ज़रूर पुरानी बातें याद आ जाती होंगी, पुरानी चीज़ें ज़रूर सामने आती होंगी। तो ये हाल की रचना जो गाथा सतसई है, गाथा सप्तशती है, उसमें चित्रित उल्लासित जीवन के स्वच्छंद प्रवाह का उल्लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुछ इस तरीके से किया। वैसे अगर हम सौंदर्य की बात करें, अगर आप सौंदर्यानुभूति की बात करें, तो रसखान ने भी राधा के सौंदर्य के बारे में कुछ इस तरीके की पंक्ति लिखी है कि बाँ की मरोर गही भृगुटिन लगी, आँखियाँ तिरछान तिया की, और टाँक सी लाँक भई रसखान, सुदामिन ते दुहि दून हिया की। तो इस तरीके से सौंदर्यानुभूति के बारे में रसखान ने कहा है। खैर आगे बढ़ते हैं, नहीं तो कुछ लोग सोचेंगे सर ये तो टॉपिक से अलग ही जा रहे हैं। धिक धाय तुम यो अनाहूत धो दिया, श्रेष्ठ कुल धर्म दूत, राम के नहीं काम के सूत कहलाए। उपरोक्त पंक्ति किस रचना की है? राम की शक्ति पूजा, साकेत, तुलसीदास, संशय की एक रात। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, तुलसीदास। कबीर कान राखी नहीं, वर्णाश्रम सट दर्शानी, किसने कहा है? रैदास, प्रियादास, मलूकदास, नाभादास। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, नाभादास। हबक न बोलिबा, ठबक न चलिबा, धीरे धरिबा पाँव, पंक्ति किसकी है? मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, जलंधरनाथ, निवृत्तनाथ। तो यहाँ 8 का उत्तर 9 का उत्तर आपका हो जाएगा बी, गोरखनाथ। जब गोरखनाथ की बात आती है, मैंने गोरखनाथ के बारे में आप लोगों को पढ़ाया भी है। गोरखनाथ के बारे में मैंने पूरा विस्तृत आप लोगों को बताया था। गोरखनाथ की जो गोरखबानी है, उसकी जो पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि गोरखबानी की जो पंक्तियां हैं, गोरखबानी की पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षा में गोरखबानी जो है उसकी जो पंक्तियां हैं वो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं। जैसे आपको पता होगा कि गोरखबानी की ये पंक्ति है कि पंथ चले चल पौना टूटे नाद विंद अरुवाई, और घर ही भीतर 68 तीरथ कहाँ भ्रमय रे भाई। तो ये भी आपको देखेंगे गोरखबानी में मिलेगा। गोरखबानी में ये भी पंक्ति आपको मिलेगा कि अवधू मन चंगा तो कठौती ही गंगा, बंध्या मेला तो जगत रचेला। गोरखबानी की ही पंक्ति है। और गोरखबानी में जो ये मैंने पंक्ति आपको प्रश्न में दिया है, ये भी गोरखबानी में ही आपको मिल जाएगा कि हबक न बोलिबा, ठबक न चलिबा, धीरे धरिबा पाँव, और गर्भ न करिबा, सहज रहिबा, भनत सोरस राव। गोरखबानी की ये भी पंक्ति एक बार पूछी जा चुकी है कि 9 लख पातर आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले तब अंतर बसे भंडारा। ये भी पूछा जा चुका है गोरखबानी की पंक्ति कि अंजन माहे तिरंजन भेटा, तिलमुख भेटा तेलम, और मूरत माहे अमूरत परस्या, भया निरंतर खेलम। तो इस तरीके की जो पंक्तियां हैं गोरखबानी की, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। सहजशील का धरे शरीर, सो गिरती गंगा का नीर। गोरखबानी की जो पंक्ति है, गोरखबानी की ये भी पंक्ति पूछी जाती है कि गिरही को ज्ञान, अमली को ध्यान, बूचा को कान, वैश्या को मान, वैरागी अरमाया सिंहात, या पांचा को ये के साथ। ये भी आप देखेंगे तो गोरखबानी में है और ये पूछा जाता है। नाद नाद सब कोई कहे, नाद है लेको बिरला रहे, नाद विंद है फीकी सिला, जिह संध्या ते सिंधई मिला। तो ये सब जो गोरखबानी की पंक्तियां हैं वो खूब पूछी जाती हैं परीक्षाओं में, और ये सारी चीज़ें पेड बैच में मैंने कराया है आप लोगों को। अगला प्रश्न देखें,
बहु बीती थोरी रही सो बीती जाए, हित ध्रुव बेंग विचार के बस वृंदावन आए। किसकी पंक्ति है? सूरदास, कुंभनदास, ध्रुवदास, रहीम। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, ध्रुवदास की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न देखें, विद्यापति के पदावली से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? इसमें अलंकारों का सहज स्वाभाविक प्रयोग हुआ है, प्रकृत वर्णन केवल उद्दीपन विभाव के अंतर्गत किया गया है, इसमें राधा कृष्ण की वंदना की गई है। 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए। अब आप कहेंगे सर तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि विद्यापति ने तो राधा कृष्ण के बारे में कहा है। ठीक है, पदावली में पद है, लेकिन वंदना नहीं की गई है, प्रेम लीला का वर्णन है। इसमें राधा कृष्ण की वंदना नहीं की गई है, बल्कि प्रेम लीला का वर्णन है। ध्यान रखना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर इन पर ध्यान नहीं दिया तो परीक्षा में प्रश्न गलत हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, पूजा सेवा नेम व्रत गुड़ियन कासा खेल, जब लग पियो परसय नहीं तब लग संशय मेल। उपरोक्त पद की विशेषताएं कौन सी हैं? इसमें भाषा सदुक्कड़ी है, यह प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया है। इसमें कबीर ने जाति पाति पूजा सेवा व्रत आदि का खंडन किया है। बिल्कुल, आपका उत्तर हो जाएगा डी। 1 2 3 तीनों सही हैं। इसकी भाषा जो है वो सदुक्कड़ी है, प्रतीकात्मक शैली में है। गुड़ियन सा खेल क्या है? प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है। जब लग पियो परसय नहीं तब लग संशय मेल, तो यहाँ पर पूजा नेम व्रत सारी चीज़ें, जाति पात सारी चीज़ों का खंडन किया गया है। तो 12 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। तलफ बिन बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलप तलप के भोर किया। इसके बारे में सत्य कथन कौन सा है? ईश्वर का ध्यान करना आवश्यक है, जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए तड़फ रही है, आत्मा का विरह वर्णन दाम्पत्य प्रेम प्रतीक के माध्यम से है। तो यहाँ पर भी उत्तर हो जाएगा आपका डी। 1 2 3 तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न देखें, दे रहे थे गति खंड विहीन ठूठ पैंडलों को, चला रहे थे 1 नहीं 2 नहीं 3 3 चक्र कर रहे थे मात त्रिविक्रम वामन के पुराने पैरों की। उपरोक्त पंक्ति के बारे में असत्य विकल्प कौन सा है? ये खुरदरे पैर की पंक्तियां हैं, इसके बारे में गलत विकल्प कौन सा होगा? उपरोक्त पंक्ति नागार्जुन की कविता रिक्शे वाला की है, गलत, पहला ही गलत मिल गया। कविता का नाम रिक्शे वाला नहीं है, खुरदरे पैर है। तो आपका पहला ही उत्तर होगा। इसमें असत्य कौन सा है? तो पहला असत्य है, नागार्जुन की कविता रिक्शे वाला नहीं, खुरदरे पैर की यह पंक्ति है। इसमें शोषित उत्पीड़ित जनता के प्रति गहरी सहानुभूति के कारण ही उनका चिंतन मार्क्सवादी था। इसमें नागार्जुन ने किसान मजदूर जनता के पैरों के विवाहियों का वर्णन किया। यह कविता एक रिक्शे वाले की है, बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत कौन सा होगा? पहला। अंधेरे में कविता के बारे में असत्य विकल्प कौन सा है? इसके अधिकांश चित्र आतताई आतंक का चित्रण है। यह कविता आशंकाओं और जनाकांक्षाओं, स्वप्नों और संभावनाओं से बुनी हुई एक विराट स्वप्न फैंटेसी है, बिल्कुल सही है। इसमें जिस जुलूस की बात की गई है वह सेना का मार्च है, बिल्कुल सही है। अंधेरे में का मुख्य विषय है सृष्टि में चारों ओर अंधकार व्याप्त है, गलत है, डी गलत है। अंधेरे में कविता का मुख्य विषय है सृष्टि में नहीं, बल्कि जीवन के चारों ओर अंधकार व्याप्त है। सृष्टि में नहीं अंधकार है, बल्कि जीवन में। सृष्टि और जीवन में फर्क होता है, आपको पता होगा। तो जीवन में चारों ओर अंधकार व्याप्त है, ना कि सृष्टि में। तो इसके बारे में असत्य विकल्प आपका कौन सा होगा? तो डी होगा। असाध्य वीणा को साधने की क्षमता किसमें थी? जो ईमानदार है, जो ईश्वर का भक्त योगी है, जो राजा के प्रति समर्पित है, जो सत्य एवं स्वयं को साधता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, जो सत्य और स्वयं को साधता है वही असाध्य वीणा को साध सकता है। उसी के अंदर असाध्य वीणा को साधने की क्षमता थी। कलगी बाजरे की कविता की विशेषताएं कौन सी नहीं हैं?
इसमें नए उपमानों का प्रयोग किया गया, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। इसमें कवि जीवन से जुड़ा रहना चाहता है, इसमें प्रेमिका के प्रति समर्पण भाव दिखाया गया है। तो यहाँ पर आपका बी होगा, अनुप्रास नहीं बल्कि उपमा अलंकार। अनुप्रास नहीं है, उपमा अलंकार है, ध्यान दीजिएगा। अब कुछ लोग कहते हैं, कमेंट आता है, सर आपके प्रश्न बहुत कठिन होते हैं। भाई कहाँ से कठिन है? आप देखें, मैं तो सिलेबस से बाहर नहीं चल रहा हूँ। जो आपका सिलेबस है, जो आपका पाठ्यक्रम है, उसी के अनुसार कविताएं प्रश्न बनाए जा रहे हैं और वहीं से प्रश्न बनाए जा रहे हैं। ये सारा आपके पाठ्यक्रम में ही है। तो जब तक आप विस्तृत अध्ययन नहीं करेंगे तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे, अपने लक्ष्य तक आप कैसे पहुँचेंगे? अगला प्रश्न देखें, असाध्य वीणा के बारे में असत्य विकल्प कौन सा है? असत्य विकल्प पूछा गया है, ध्यान दें। असाध्य वीणा का निर्माण किरीट तरु दिव्य व महान जीवनदायक वृक्ष से हुआ था। असाध्य वीणा चीन देश की लोक कथा पर आधारित है। असाध्य वीणा का निर्माण वज्रकीर्ति संगीतकार के जीवन भर की साधना थी। असाध्य वीणा में साधक प्रेमबद्ध राजमहल में रहता था। राजमहल में नहीं बल्कि गुफा में रहता था। आपका उत्तर हो जाएगा 18 का डी। राजमहल में नहीं रहता था बल्कि गुफा में रहता था। अगला प्रश्न देखें, राम तुम मानो हो ईश्वर नहीं हो, क्या पंक्ति किस रचना की है? पंचवटी राम की शक्ति पूजा, साकेत रामचरितमानस। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, साकेत की यह पंक्ति है। नर की अरुणल नीर की गति एक कर जोय, जे तो नीचे हमें चले ते तो ऊंचे होए। उपरोक्त पंक्ति का आशय क्या है? मनुष्य को अहंकार रहित होना चाहिए, मनुष्य को नम्रता का आचरण करना चाहिए, मनुष्य का आचरण पानी जैसा गिरता है, मनुष्य अवगुणों को त्याग कर ही श्रेष्ठ बन सकता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा, इस पंक्ति का आशय है कि मनुष्य का आचरण जो होता है वो पानी जैसा गिरता है। नर की अरु नल नीर की गति एक कर होए, यानी मनुष्य की और नल से निकलने वाला जो जल होता है, जो नीर होता है, उसकी गति एक समान होती है। जे तो नीचे हैं चले ते तो ऊंचे होए। तो यहाँ पर कहा गया कि मनुष्य का आचरण पानी जैसा गिरता है। अगला प्रश्न देखें, सिंघी भस्म त्वचा मृग मुद्रा अरु अवरोधन पौन, हम अबला अहीर सठ मधुकर घर बन जाने कौन। उपरोक्त पद में अहीर शब्द किसके लिए आया है? उद्धव, कृष्ण, गोपियाँ, अनपढ़। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी। यहाँ पर अहीर से आशय लिया गया है अनपढ़ से, कि हम तो अहीर जाति के लोग हैं, यानी हम अनपढ़ लोग हैं। अहीर का आशय यहाँ पर लिया गया है अनपढ़ से। खेत हमारा, भूमि हमारी, सारा देश हमारा है। धर्मवीर भारती की पंक्ति, नागार्जुन की पंक्ति, अज्ञे की पंक्ति या निराला की पंक्ति। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, नागार्जुन की पंक्ति है। घुन खाए सहतीरों पर 12 खड़ी विधाता बाँचे, किसकी पंक्ति है? रघुवीर सहाय, अज्ञे, नागार्जुन, निराला। तो आपका उत्तर हो जाएगा, यह भी पंक्ति नागार्जुन की है। मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, किसकी पंक्ति है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, अज्ञे की पंक्ति है। कर पाता यदि मुक्त हृदय को मस्तक के शासन से, उतर पकड़ता बाह दलित की मंत्री के आसन से, किस कविता की पंक्ति है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, कुरुक्षेत्र की यह पंक्ति है। कुरुक्षेत्र आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छी और बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। मुझे लगता है कि कुरुक्षेत्र आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने पढ़ा ही होगा। और कुरुक्षेत्र अगर आप पढ़ेंगे तो इस तरीके से आपको लगेगा, पढ़ने से पहली पंक्ति से ही आप देखेंगे कुरुक्षेत्र में पहली ही पंक्ति से आप देखेंगे कि किस तरीके का वर्णन किया गया है। बहुत अच्छी कविता है। अगर ये पूरी रचना आप कुरुक्षेत्र पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा आपको लगेगा। आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह रत्न मिला है यह, किसकी पंक्ति है? नवीन, त्रिलोचन, नागार्जुन, मुक्तिबोध। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, त्रिलोचन की पंक्ति है। माया दर्पण किसकी कविता है? श्रीकांत, दुष्यंत कुमार, धूमिल, धर्मवीर भारती। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, श्रीकांत की पंक्ति है। वैसे एक प्रश्न और आप लोगों से,
फूल नाम है एक किसकी कविता है? फूल नाम है एक, कितने लोगों को पता है? फूल नाम है एक, फूल नाम है एक किसकी कविता है? अगर नहीं पता है चलिए ठीक है। शब्द किसकी कविता है? शब्द तो पता होगा, नहीं पता कोई बात नहीं। धरती किसकी कविता है? अब तो पता होगा। अगर अभी भी नहीं पता है आपको, अरधान किसकी कविता है? चलिए अब बताइए। ये सारी कविताएं एक ही कवि की हैं, अरधान। नहीं पता तो दिगंत किसकी कविता है? ये तो पता होगा भाई, वासुदेव सिंह की है। वासुदेव सिंह किसका मूल नाम है? वासुदेव सिंह किसका मूल नाम है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। त्रिलोचन का मूल नाम है या नहीं है? और त्रिलोचन की ये कविताएं हैं, धरती है, अर्धान है, दिगंत है, फूल नाम है एक। शब्द गुलाब और बुलबुल, ताप के ताए हुए दिन, उस जनपद का कवि हूँ, अन कहीं भी कुछ कहनी है, सबका अपना आकाश। ये सब ऐसी कविताएं हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। सीता के परित्याग से संबंधित रचना कौन सी है? संशय की एक रात, संभोग, अग्निलीक, महाप्रस्थान। आपका उत्तर हो जाएगा सी, अग्निलीक। उत्तर हो जाएगा आपका अग्निलीक। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण कविताएं हैं। अग्निलीक कविता आप देखेंगे तो सीता के प्रत्याग से संबंधित है अग्निलीक कविता। इन सारी कविताओं को आप लोग जरूर पढ़ें। जितनी चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही हैं, अगर इन पर आप ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतर हो जाएगी। साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? विजयदेव नारायण शाही, कुंवर नारायण, मलयज, केदारनाथ। उत्तर हो जाएगा ए, विजयदेव नारायण शाही। साखी ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पटकथा किसकी कविता है? चंद्रकांत देवताले, राजेश जोशी, धूमिल, रघुवीर सहाय। सुदामा पांडे धूमिल जो हैं उनकी कविता है। सुदामा पांडे धूमिल की कविता है पटकथा। जब आप लोगों को पढ़ाया गया है सुदामा पांडे धूमिल की सारी कविताएं, जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया है तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को सुदामा पांडे धूमिल के बारे में एक एक पॉइंट बताया है। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया है। संशय की एक रात किस विधा की रचना है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी है, काव्य नाटक है। अयोध्या से चित्रकूट तक आयोजित लेखकों की पदयात्रा का नेतृत्व किसने किया था? आपका उत्तर हो जाएगा सी, अज्ञे ने किया था। सिर पर जूता पैर में टोपी कविता किसकी है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, लक्ष्मीकांत वर्मा। लक्ष्मीकांत वर्मा का जो काव्य संग्रह है, इनसे भी खूब प्रश्न पूछा जाता है। तीसरा पक्ष, लक्ष्मीकांत वर्मा का तीसरा पक्ष, ध्यान रखिएगा। लक्ष्मीकांत वर्मा का है रूबरू। रूबरू। लक्ष्मीकांत वर्मा का है अतुकांत। 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 ये जितनी रचनाएं आप लोगों को बताई जा रही हैं, इनसे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। मेरा प्रतिनिधि राम मनोहर लोहिया के प्रति लिखी गई कविता किसकी है? धर्मवीर भारती, अज्ञे, कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय। आपका उत्तर हो जाएगा डी, रघुवीर सहाय। मेरा प्रतिनिधि। अगला प्रश्न, सुना यह मनु ने, मधु गुंजार मधुकरी का सा जब सानंद, किए सुख नीचा कमल, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। कामायनी के श्रद्धा सर्ग की जो पंक्ति है, इस पंक्ति में प्रथम कवि किसे कहा गया है? कालिदास को, वेद व्यास को, भरत मुनि को, वाल्मीकि को। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, वाल्मीकि। नील परिधान बीच सुकुमार, जो ये पंक्ति है, कामायनी में श्रद्धा नीले वस्त्र, नीले रोम वाला चर्म धारण करती है
सूरदास ने भी राधा की वेशभूषा नीला, बिहारी की नायिका का भी नीला वस्त्र, महाकवि कालिदास ने उर्वशी को भी नीले वस्त्र में अंकित किया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि नीला आकाश का रंग है, इसलिए क्यों किया है इन लोगों ने। नीला रंग गोरे बदन पर अच्छा लगता है, इसलिए इन लोगों ने किया है। केवल सौंदर्य चित्रण के लिए किया है, या नीला वस्त्र चिरस्थायी प्रेम का प्रतीक होता है, इसलिए किया गया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी। नीला वस्त्र जो होता है वो चिरस्थायी प्रेम का प्रतीक होता है, इसलिए आप देखेंगे कि कामायनी में भी नीले वस्त्र का जिक्र है, नीले रोम वाला चर्म धारण करती हैं। सूरदास ने भी राधा की वेशभूषा नीला बताया, बिहारी की नायिकाएं भी नीला वस्त्र धारण करती हैं। महाकवि कालिदास ने उर्वशी को भी नीला वस्त्र में दिखाया है। तो ये लोग नीला वस्त्र इसलिए दिखाते हैं क्योंकि नीला वस्त्र चिरस्थायी प्रेम का प्रतीक होता है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसे प्रश्न आपको हर जगह मिल पाएंगे। हमारे यहाँ गाइडों से नहीं कराया जाता है, एक एक रचनाओं को विस्तृत में देखकर और उसके बाद में फिर उसका सारांश कराया जाता है, जिससे परीक्षा में प्रश्न मिल सके। और यही कारण मैं कहता हूँ कि अगर हमारे यहाँ आप ज्वाइन करते हैं तो 100% मेरी गारंटी होती है कि आपके क्वालिफाई करने भर का प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेगा, अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। भाई कर पाना ना कर पाना ये तो आपके ऊपर निर्भर होता है, कि परीक्षा में तो आपको बैठना है, बाकी बताना मेरा काम है। वानर वाहिनी खिन्न लख निज पति चरण चिन्ह, चल रही शिविर की ओर अस्थाविर दल ज्यों विभिन्न। राम की शक्ति पूजा पंक्ति में अस्थविर दल से क्या आशय है? चींटियों का समूह, योद्धाओं का समूह, शांतवीरों का समूह, बौद्ध सन्यासियों का समूह। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, बौद्ध सन्यासियों का समूह। अस्थविर जल यानी बौद्ध सन्यासियों के समूह के जैसे शिविर की ओर वानर वाहिनी चल रही थी। अगला प्रश्न, वस्तुतः निराला की इस संपूर्ण कविता में नाट्य शिल्प का जितना अधिक और कुशल प्रयोग हुआ है अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। राम की शक्ति पूजा के बारे में किसने कहा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, शांति स्वरूप गुप्त ने कहा है। राम की शक्ति पूजा के बारे में यह कथन शांति स्वरूप गुप्त का है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उपरोक्त काव्य पंक्ति किसकी है? निराला, दिनकर, नागार्जुन, पंत। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, नागार्जुन की यह पंक्ति है। सालत है नटसाल किसी, क्यों हूँ निकसत नाही, मनमथ नेजा नोकसी, खुबी खुबी जिया माही। उपरोक्त काव्य पंक्ति किसकी है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, बिहारी की पंक्ति है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो बिहारी की पंक्ति है, इसके अलावा आपको पता है कि यहाँ पर जो वर्णन किया गया है, जो रसों का वर्णन आपको देखने को मिलता है, जो लक्षण ग्रंथों का आपको मिलता है। आपने कृपाराम की हित तरंगिणी पढ़ा होगा, या कृपाराम की हित तरंगिणी के बारे में आप जानते होंगे। कृपाराम की हित तरंगिणी नाम सुना है? कृपाराम की हित तरंगिणी आपने सुना है? भाई कृपाराम ने हित तरंगिणी जो लिखा है, उस हित तरंगिणी में दोहों में लक्षण लक्ष्य शैली आपको देखने को मिलेगी। और उन्होंने अपने पूर्ववर्ती रीतिकारों का उल्लेख भी कृपाराम ने हित तरंगिणी में किया है। हित तरंगिणी में कुछ देखेंगे इस तरीके की पहली पंक्ति जो आपको मिलेगी, जहाँ पर उन्होंने अपने पूर्ववर्ती रीतिकारों का उल्लेख किया कि बरनत कवि श्रृंगार रस। गौर से सुनिएगा, बरनत कवि श्रृंगार रस छंद बड़े विस्तार। बरनत कवि श्रृंगार रस छंद बड़े विस्तार, मैं बरन्यो दोहन बीच। उन्होंने कहा कि दोहों और लक्षण लक्ष्य शैली में उन्होंने लिखा है, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं बरन्यो दोहन बीच याते सुघर विचार। तो यह कृपाराम ने हित तरंगिणी में कहा है। इनसे यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि कृपाराम की हित तरंगिणी किस शैली में है? तो दोहों में लक्षण लक्ष्य शैली में लिखी गई है कृपाराम की हित तरंगिणी। वैसे यहाँ पर बिहारी ने जो ये पंक्ति लिखा है,
तो केवल बिहारी ने ही नहीं सौंदर्य अनुभूति की बात की है। आप देखेंगे देव और बिहारी किताब का नाम आपने सुना होगा, देव और बिहारी, जहाँ पर बिहारी की देव की पंक्ति के बारे में बताया गया है। जैसा कि यहाँ पर आप बिहारी के बारे में देख रहे हैं, बिहारी की यह पंक्ति देख रहे हैं, ऐसे देव की भी आपको पंक्ति मिलेगी। क्रीड़ा विलास के बारे में उन्होंने पंक्तियाँ लिखा है। देव ने कहा, सहर सहर सोंधो शीतल समीर डोले, सहर सहर सोंधो शीतल समीर डोले, घघर घहर घहर घन घोर के पहरिया। और फिर अंत में उन्होंने कहा कि फहर फहर होत पीतम को पीतपट, लहर लहर होत प्यारी की लहरिया। तो कवि देव ने आप देखेंगे कि क्रीड़ा विलास के बारे में इस तरीके की पंक्ति लिखी है, जैसा कि यहाँ पर बिहारी ने लिखा है। भाई किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, क्योंकि अलग से चीज़ें बताई जा रही हैं। जो टॉपिक आपका चल रहा है उसके अलावा भी अलग से चीज़ें बता दी जा रही हैं। निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा है? देसन देसन नारे नरेसन यो सिख देत दया सो, घनानंद की पंक्ति। तो पहला ही गलत होगा आपका, पहला ही आपका बेमेल होगा, क्योंकि घनानंद की पंक्ति नहीं है। लिख लीजिए भूषण की पंक्ति है। बेमेल जोड़ा कौन सा है? तो मिल गया आपको, बेमेल जोड़ा पहला ही है, भूषण की पंक्ति है, पंक्ति भूषण की है। मोहन मूरत श्याम की अति अद्भुत गति जो बिहारी की पंक्ति। छाड़ दियो हमदी वनरा वह पूछ की आगिन लंका जरी, केशवदास की रामचंद्रिका की पंक्ति है। चढ़बो मैन तुरंग पर चलिबो पावक माही, रहीम की पंक्ति है। तो यहाँ पहला ही आपका बेमेल है, घनानंद नहीं बल्कि भूषण की पंक्ति है पहली। गजमुख सन्मुख होत ही विघन विमुख है जात, ज्यों पग परत पयाग मग पाप पहार विलात। पद किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यह पंक्ति घनानंद की है। अगला प्रश्न देखें। बैठी ही माया में लिपटी अधरों पर उंगली धरे हुए, माधव के सरस कुतूहल का आंखों में पानी भरे हुए। उपरोक्त पंक्ति कामायनी के किस सर्ग की है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, लज्जा सर्ग की यह पंक्ति है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, परीक्षा की दृष्टि से इसे ध्यान रखिएगा। सत श्री अकाल भाल अनल धक धक कर जला, भस्म हो गया था खाल। उपरोक्त पंक्ति किसकी है? दिनकर, निराला, महादेवी वर्मा, नागार्जुन। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, निराला की पंक्ति है। शांत स्निग्ध ज्योतसना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरो भूतल। उपरोक्त पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, रघुवीर सहाय। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, सुमित्रानंदन पंत की पंक्ति है। पूछे सिकता कण से हिमपति, तेरा वह राजस्थान कहाँ, वन वन स्वतंत्रता दीप लिए फिरने वाला बलवान कहाँ। यहाँ राजस्थान का मतलब राजस्थान स्टेट नहीं है, राजस्थान राज्य नहीं है, ध्यान रखना। ये निवास स्थान की बात हो रही है। राजस्थान मतलब निवास स्थान तुम्हारा कहाँ है? दिनकर, रामनरेश त्रिपाठी, निर्मल वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है। नागार्जुन की रचना कालिदास में प्रसंग किस रचना से है? रघुवंशम, मेघदूत, कुमार संभवम, केवल एक और दो और तीन, उपरोक्त सभी। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। रघुवंशम से भी है, मेघदूत से भी है, कुमार संभवम से भी है। अज्ञेय की किस कृति का विषय प्रेम है? इत्यलम, चिंता, भग्नदूत, आंगन के पारद्वार। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, चिंता। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष क्या था? लोक कल्याण की उपेक्षा, यही होगा उत्तर आपका। प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष था लोक कल्याण की उपेक्षा। तो 49 का उत्तर ए हो जाएगा। कॉपी पेन आप लोगों के पास है ना? मैंने आपको पहले ही बताया है कि ध्यान रखिएगा, कमेंट करके ज़रूर आपको बताना है कि इस 50 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हुए। वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना है। विक्षुब्ध बुद्धि के मारक स्वर कविता किसकी है? निराला, मुक्तिबोध, आलोक धनवा, नागार्जुन। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, मुक्तिबोध। तो इस तरीके से 50 प्रश्न थे।
बाकी यदि आप जुड़ना चाहते हैं, हमारे यहाँ बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ऊपर दिए गए नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। और इसी तरीके की टेस्ट सीरीज डेली हमारे यहाँ होती है। कंप्लीट सिलेबस का आपको PDF नोट्स, वीडियो लेक्चर, लाइव क्लास, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बस लगातार आपको जितनी चीज़ें कराई जाए उस पर आपको वर्क करते चलना है। और अगर आपने ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन निष्ठा के साथ काम किया तो भी इतना समय है कि बहुत आराम से पहली बार में आप सफलता हासिल कर सकते हैं। तो बाकी हम लोग फिर मिलेंगे रात में 9 बजे लाइव कक्षा में। आपने वीडियो को अंत तक देखा, समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचें और कामयाब हों।